नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही ग्लोबल लेवल पर एक अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉसिबिलिटीज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज, जिसमें मैन पावर भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। करेक्ट। इसके साथ साथ जिस तेज़ी से भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, ऐसे में जो कंपनीज ऑलरेडी भारत में निवेश कर चुकी हैं वो और ज़्यादा उस निवेश को बढ़ाना चाहती हैं, लुकिंग एंड लेवरेजिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ इन इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट वी ऑफर। इसी संदर्भ में नेस्ले जो है उसके सीईओ मार्क श्नाइडर ने अपनी एक विजिट पर ये आए थे भारत, एक वीक की विजिट थी। उस विजिट में अनाउंस किया कि नेस्ले भारत में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, निवेश करने वाली है 2025 तक कैपेसिटी बिल्डिंग और ब्रांड बिल्डिंग को लेकर। आज के सेशन में हम इसी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। सो नेस्ले जो कि विश्व की सबसे बड़ी फूड कंपनी है, इसने प्लान किया है कि वो इन्वेस्ट करेगी 5,000 करोड़ भारत में बाय 2025। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेस्ले का 10वां सबसे बड़ा मार्केट है भारत, अगर ग्लोबली देखा जाए तो। ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी करेगी भारत में 5,000 करोड़ का, ये किस चीज़ में मदद करेगा? इट विल हेल्प कंपनी टू एक्सेलरेट इट्स कोर बिजनेस। इसका जो कोर बिजनेस है उसको एक्सेलरेट करने में, उसको एकदम स्पीड अप करने में, साथ साथ ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की, जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं वेल स्टैब्लिश या एंगेजिंग कैटेगरीज में, उसका भी फ़ायदा उठाने में इन्वेस्टमेंट कंपनी को मदद करने वाला है। श्नाइडर की विजिट की बात कर लेते हैं तो श्नाइडर की दूसरी विजिट है भारत की, जब से उन्होंने स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया है 2017 में। यानी कि नेस्ले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और ये भी कह सकते हैं कि इनकी ग्लोबल मार्केट की पहली विजिट होगी ये आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक, या हुई है पहली बार ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ग्लोबल मार्केट की विजिट पर आए हैं। ठीक है। और यहाँ पर भारत में आना और भारत में विजिट करना सिग्निफाई करता है जो भारत की इम्पोर्टेंस है कंपनी के लिए, भारत कितना महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए इन दी ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा जाए तो मतलब जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार, इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर, मेरी सभी क्लास अपडेट्स, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। मैम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों ले? देखिए, अनअकैडमी का से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रिंटेड कॉम्प्रहेंसिव नोट्स मिलते हैं आपको, लाइफ मेंटोरशिप मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्स एटसेट्रा अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फेस्टिविटी शुरू हो गई हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी आपको दे रहा है 20% का ऑफ आपके सभी UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस पर। अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। इस कोड का बेनिफिट ये है कि ना केवल आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा NDLive10 के साथ, बल्कि मेरी गाइडेंस भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, इससे क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो कोर बिजनेस है कंपनी का, जो काम कंपनी कर रही है फूड बिजनेस में या फूड कंपनी की तरह, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम सभी जानते हैं, मैगी, किटकैट है ना, कॉफ़ी, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेस्ले मैन्युफैक्चर करती है। तो उसको तो एक्सेलरेट करेगा, उसको तो इम्प्रूव करेगा, बढ़ावा देगा ही, साथ में ये फ़ायदा उठाएगा जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ग्रोथ की स्टैब्लिश सेक्टर्स में। क्या है वो आगे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट कैपेक्स में होगा। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में होगा, जिसका मतलब सिंपल भाषा में कि जो कंपनी पैसा खर्च करेगी वो खर्च करेगी नए मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करने में, कुछ नए एक्विजिशंस को लेकर, या फिर जो कि इनकी एसेट्स हैं उनको मेंटेन करने में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, है ना, एक्सपेंशन में या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में यहाँ पर खर्चा किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा इसमें। अब अगर इंडियन मार्केट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेस्ले की टॉप 10 मार्केट्स में से है विश्व की, और करंटली भारत में 9 प्लांट्स हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ पर नेस्ले ऑपरेट कर रहा है, जिनके द्वारा नेस्ले ऑपरेट कर रहा है। अब ये नई लोकेशंस को भी ढूंढ रहे हैं टू सेटअप न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट होगा, ऑफ कोर्स अभी इट इज़ सब्जेक्ट टू क्लियरेंस एंड अप्रूवल्स, सरकार के द्वारा इसको क्लियरेंस एंड अप्रूवल मिलने के बाद ही इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, लेकिन इसके लिए बात कर दी गई है, कह दिया गया है, जिससे कि ऐसा भी कहा जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है ना, जब कंपनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएगी या अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाएगी और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या यूनिट्स इंक्रीज़ करेगी अलग अलग जगहों पर,
यूनिट्स आएंगी तो उससे क्या होगा, भारत में उससे बेनिफिट मिलेगा कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी डोमेस्टिक मार्केट में। यहाँ पर श्नाइडर ने मीडिया राउंड टेबल में कहा कि स्विस फूड एंड बेवरेज कंपनी विच इज नेस्ले हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ 5,000 करोड़ थ्रू 2025, जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। नेस्ले पिछले 100 सालों से ज़्यादा का एसोसिएशन है नेस्ले का भारत के साथ, मोर देन 100 ईयर्स, जिसमें अगर मैं बात करूं तो नेस्ले भारत में प्रेजेंट है फॉर ओवर 110 ईयर्स। जब इसने ट्रेडिंग शुरू की थी एज नेस्ले एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क कंपनी एक्सपोर्ट लिमिटेड 1912 में शुरुआत हुई थी भारत के साथ नेस्ले की एसोसिएशन की। उस समय नेस्ले इंपोर्ट करती थी और बेचती थी अपने फिनिश प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट। अभी तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी हैं यहाँ पे, नेस्ले इंडिया इसका एसोसिएट भी है जो काम करता है यहाँ पर, है ना। It was in 1961 that the company set up its first factory in मोगा, पंजाब। सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर आई थी, पंजाब के मोगा में। 1961 में पहली मैन्युफैक्चरिंग साइट यहाँ पर स्थापित की गई, सेटअप की गई भारत में, और तब से लेके 60 सालों में 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुकी है भारत में, जिसमें 9 है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इट ऑपरेट्स इन द कंट्री। 9 प्लांट्स हैं फिलहाल नेस्ले के और 6,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा नेस्ले की तरफ से अगले 3 सालों में, जहाँ 60 सालों में 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहीं अगले 3 साल में नेस्ले प्लान कर रही है 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। सो वी कैन सी देयर विल बी अ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 14,709 करोड़ का रेवेन्यू रहा है भारत में नेस्ले का 2021 में, जहाँ पर 2015 में अगर आपको याद होगा कि नेस्ले ने सबसे बुरा या वर्स्ट क्राइसिस झेला था भारत में, जब इसका पॉपुलर ब्रांड जो है मैगी नूडल्स को टेम्परेरीली बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सर्टन कंटैमिनेशंस एंड जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं वो उनके फूड में अवेलेबल थी, इस तरह की चीज़ों की वजह से, ठीक है। चलिए, ये हुआ भारत के साथ नेस्ले का एसोसिएशन। नाउ नेस्ले इंडिया के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुरेश नारायण, उनका कहना है कि कंपनी का जो मेन उद्देश्य है वो है कि वो एक्सेलरेट करे कंपनी के कोर बिजनेस को, अपने फोकस एरिया, इनका मेन फोकस यहीं पर होगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि जो प्लान है इसमें 3 मेन पॉइंट्स होंगे जिसमें क्या क्या फोकस करेंगे इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सबसे पहले कि ये कंटिन्यू करें उनका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑफ ग्रोथ जो चल रहा है पिछले 22 क्वार्टर्स से, उसको वो कंटिन्यू करें, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सस्टेनेबल मैनर में इसको करा जाए, सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, जिसके लिए नेस्ले ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स भी उठाए हैं इस डायरेक्शन में। क्या है उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगी आपको। एंड तीसरा है कि जो भी नई अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ को लेके, नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, उसका भी फ़ायदा उठाया जाए। जैसे कि इसमें क्या हो सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स लाए जा सकते हैं जिसमें कि दे कैन बी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, हेल्दी एजिंग को लेकर, हेल्दी स्नैकिंग, लेवरेजिंग सम ऑफ द इंडियन ग्रेन्स, जो भारत के जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए इन देयर प्रोडक्ट्स फॉर द कंपनी। तो ये 3 मेन एरियाज हैं जिस पर कंपनी काम करने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विद द इन्वेस्टमेंट दे आर गेटिंग इट। नाउ जो सस्टेनेबल हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से करने की बात कर रहे हैं, उसमें नेस्ले का जो उद्देश्य है वो है कमिटमेंट टू सोसाइटी का एक तरह से बैज लेकर ये चल रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि हम भाई सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको एड्रेस करने के लिए जो भी चैलेंजेस हम देखते हैं ग्लोबली, इनका जो फोकस एरिया होगा वो एक नई बॉटम लाइन है जिसमें पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स तीनों को मर्ज किया जाएगा। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी पीपल, लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए, प्लैनेट के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी इग्नोर ना हो, ठीक है। भारत में जो इनिशिएटिव्स नेस्ले लेकर आ रहा है अंडर द कमिटमेंट टू सोसाइटी, वो कौन कौन से एरियाज़ में, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन अवेयरनेस जनरेट करने के लिए नेस्ले ने 2009 में स्टार्ट किया था नेस्लेज हेल्दी किड्स प्रोग्राम। इस तरह के कमिटमेंट टू सोसाइटी के इनिशिएटिव्स नेस्ले ने काम किया भी है पास्ट में भी। इसके अलावा प्रोजेक्ट जागृति, जिससे कि एनकरेज किया जाएगा कि गुड न्यूट्रिशन और फीडिंग प्रैक्टिसेस को, और साथ में एनकरेज किया जाएगा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को भी, उनको कैसे बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नेस्ले ऑलरेडी रन कर रही है डेयरी डेवलपमेंट 1961 से, एंड नेस्ले नेस्कैफे प्लान प्रोग्राम 2022 से
जो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन। जो भी रूरल एरिया से कॉफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है, सोर्सिंग हो रही है, उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या इनिशिएटिव्स हैं जो नेस्ले ने इंक्लूड किए हैं? इट इंक्लूड्स द स्पाइस प्लान, प्रोजेक्ट वृद्धि एंड प्रोजेक्ट हिलदारी। ये कौन से किस से संबंधित हैं? दीज आर बेसिकली एसोसिएटेड विद बेटर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। तो होलिस्टिक इनकी पॉलिसीज रही हैं, होलिस्टिक ये प्लान या इनिशिएटिव्स पहले भी ला चुके हैं हर तरह से, न्यूट्रिशन के केस में, बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर, रूरल डेवलपमेंट को लेकर, और साथ साथ वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन के बेहतर मैनेजमेंट के लिए भी ऐसे इनिशिएटिव्स नेस्ले पहले भी लेकर आ चुका है। नाउ कमिटमेंट टू सोसाइटी को अगर थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करें तो जो भी कमिटमेंट नेस्ले के हैं वो अलाइंड है नेस्ले के बिजनेस के साथ और उनके 2030 तक के एम्बिशंस को लेकर, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली उनमें से अधिकतर सपोर्ट करते हैं यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी, एसडीजीज को भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट वाज पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, तीनों ही फील्ड्स में काम करने के उद्देश्य से बॉटम लाइन लेकर नेस्ले चल रहा है फिलहाल। जैसे कि एग्जांपल अगर रूरल डेवलपमेंट को लें या एनहांसिंग लाइवलीहुड्स को लें तो क्या काम कर रहे हैं? जो भी फार्म इकोनॉमिक्स है उसको इम्प्रूव करना फार्मर्स के अमंग जो इनको सप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग इनके सप्लाई चेन में, एंड प्रमोट एनिमल वेलफेयर, कंटिन्यूसली इम्प्रूव अ ग्रीन कॉफ़ी सप्लाई चेन। इस तरह के इनिशिएटिव्स ये ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे हैं और ये इस पे काम भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हमको इनकी वेबसाइट पर मिल जाती हैं जहाँ पर इन्होंने अपने कमिटमेंट टू सोसाइटी के गोल्स पब्लिश भी किए हुए हैं, सो दैट दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ़ दे आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, वी हैव टू सी इट इन द फ्यूचर। सो बिफोर वाइंडिंग अप गाइज, बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर से। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। NDLive10 कोड यूज़ करना है आपको। लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं आप प्लेटफॉर्म पर। टेस्ट सीरीज मेंस की स्टार्ट हो चुकी है प्लेटफॉर्म पर, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। साथ ही ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज इन दी सब्जेक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, पबैट, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स ये भी शुरू हो गई है प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेंस में आप कैसा परफॉर्म करते हैं दैट डिसाइड्स योर सिलेक्शन, लेकिन आप ऑप्शनल में कैसा परफॉर्म करते हैं दैट डिसाइड्स योर रैंक। तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं विद दिस इनिशिएटिव। ऑल्सो डाउट दरबार विच इज़ अ फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन, इस कोड को स्कैन करना है और यू कैन अवेल ऑल दी डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑन दी प्लेटफॉर्म। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।